साथियों नमस्कार। मैं बात करने जा रहा हूँ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पर। भारत में टोटल 2015 की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 48 टाइगर रिजर्व हैं, 48 जो गवर्न किए जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार, और जिसका प्रशासन संभालता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत में देखा जाए तो 70% टाइगर्स हैं विश्व के। और अब यदि ग्रोथ देखी जाए तो 2006 में जहां पर 1411 टाइगर्स थे, वहीं 2011 में बढ़कर 1706 टाइगर्स हो गए। और उसके बाद जब 2014 में कैलकुलेशन की गई तो इसमें 30% की वृद्धि हुई और 2226 अर्थात 2226 टाइगर्स 2014 में कैलकुलेट किए गए। कर्नाटक में 1.5 यानी कि डेढ़ साल की उम्र की एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा टाइगर्स है। और टोटल यदि देखी जाए तो 408 टाइगर्स कर्नाटक में हैं। उत्तराखंड में 340, मध्य प्रदेश 308, तमिलनाडु 229 टाइगर्स पाए गए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम अभयारण्य। नागार्जुन सागर में श्रीशैलम अभयारण्य। और दुर्लभ सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। अन्य कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानें तो काजीरंगा बाघ अभयारण्य जो असम में है, मानस बाघ अभयारण्य असम में, नामदाफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, पलामू बाघ अभयारण्य झारखंड, बांदीपुर बाघ अभयारण्य कर्नाटक, पेरियार बाघ अभयारण्य केरल, अन्नामलाई पराम्बिकुलम बाघ अभयारण्य केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश, पन्ना बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश, सह्याद्री बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र, सिमलीपाल बाघ अभयारण्य उड़ीसा, रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान, सरिस्का बाघ अभयारण्य राजस्थान, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश, पीलीभीत बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड, बुक्सा बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल, सुंदरवन बाघ अभयारण्य पश्चिम बंगाल। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य थे। बाघों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर एक एक्शन टाइगर्स योजना चलती है, जिसमें 12 देश जिसमें बाघ हैं, वह 12 देशों ने इस योजना पर कार्य शुरू किया है। बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना है। अब कुछ अन्य परियोजनाओं पर निगाह डालते हैं
तो सबसे पहले आता है गिर सिंह परियोजना, गिर लॉइन प्रोजेक्ट। और गिर अभयारण्य इसके लिए मुख्य है, जिसे हम एशियाई सिंहों का घर अर्थात होम ऑफ एशियाटिक लॉइन भी कहते हैं। अगली है एलिफेंट प्रोजेक्ट अर्थात हाथी परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि जो हाथी के दांत के जो सफ़ेद पदार्थ होता है उसको हम आइवरी कहते हैं, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अच्छे सामान बन जाते हैं उससे। इसलिए लोग क्या करने लगे, इसका शिकार करने लगे। तो इसीलिए झारखंड की सिंहभूमि जिले से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगली परियोजना पे आते हैं। तो हमारे यहाँ पर शार्क मछली को बचाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने फिन्स नेचुरली अटैच्ड नीति घोषित की थी। यदि देखें तो भारत को हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में शार्कों के मारे जाने वाले देशों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया है। अन्य मछलियों की तुलना में शार्क कम बच्चे पैदा करती है, जिससे शार्कों की ज्यादातर प्रजातियां भारत में लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। अगली परियोजना है हांगुल परियोजना। हांगुल जो होता है वह यूरोपियन रेनडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरण है और यह अब केवल कश्मीर में स्थित दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है और यह दुनिया के अन्य भागों से विलुप्त हो चुका है और IUCN ने इसको रेड डेटा बुक में डाल दिया है। इसीलिए इसको संरक्षित करने के लिए हांगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगले आते हैं कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। कस्तूरी के औषधीय गुण, सुगंध व बाहरी कीमत के कारण बड़ी संख्या में कस्तूरी मृग मारे जाने के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। इसीलिए IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से कस्तूरी मृग परियोजना हमने केदारनाथ अभयारण्य जो उत्तरांचल या उत्तराखंड में है, केदारनाथ अभयारण्य में इसकी शुरुआत की थी। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने IUCN के सहयोग से केदारनाथ अभयारण्य में इसकी शुरुआत की थी जो उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभयारण्य तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला आते हैं लाल पांडा परियोजना, रेड पांडा प्रोजेक्ट, जिसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जानते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाने वाले इस जीव की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। इसलिए विश्व प्रकृति निधि अर्थात WWF के सहयोग से इस लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई
और जो ये लाल पांडा है वह हिमालयी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, अर्थात ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। अगली परियोजना मणिपुर थामिन परियोजना अर्थात ब्रो एंड टर्ल्ड डियर प्रोजेक्ट। जो मणिपुर का लोकटक झील है उसके दक्षिण पूर्वी भाग में थामिन मृग पाया जाता है और इसकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में होती है। लेकिन हुआ क्या कि अवैध शिकार होने के कारण यह विलुप्त होने की कगार पर आ गया और इस कारण से मणिपुर में थामिन परियोजना की शुरुआत की गई ताकि इस प्रजाति का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। अगली परियोजना है कछुआ संरक्षण परियोजना। हुआ ये कि जो दक्षिण अमेरिका में कछुए की प्रजाति पाई जाती है ऑलिव रिडले, और यह प्रजाति भारत के उड़ीसा में भी पाई जाती है समुद्री तट पर। तो इस प्रजाति का अवैध रूप से शिकार होने लगा क्योंकि इसका प्रयोग कीमती दवाओं में किया जाता है। तो जो लालची लोग होते हैं वह इसको पकड़कर विदेश में भेज देते थे। तो इसीलिए ऑलिव रिडले टर्टल की घटती संख्या को देखकर उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना का शुभारंभ उड़ीसा के में जो भितरकनिका अभयारण्य है वहां से इसका शुभारंभ किया। अगली परियोजना है गैंडा परियोजना राइनोसेरस प्रोजेक्ट। जो एक सींग वाले गैंडे हैं वन हॉर्न्ड राइनोसेरस केवल भारत में पाए जाते हैं, लेकिन अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या में लगातार कमी होती गई। इसीलिए गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई। अगर मुख्य गैंडा के स्थल देखें तो असम का मानस अभयारण्य और काजीरंगा उद्यान, साथ में पश्चिम बंगाल का जालदा पारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। अगला प्रोजेक्ट है घड़ियाल प्रजनन परियोजना क्रोकोडाइल ब्रीडिंग परियोजना। घड़ियाल की गिरती जनसंख्या को देखते हुए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP की सहायता से उड़ीसा के तिकरपाड़ा स्थान से, मैं फिर रिपीट करता हूँ, UNDP की सहायता से उड़ीसा के तिकरपाड़ा स्थान से घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया और बाद में इस परियोजना को धीमे धीमे देश भर में फैलाया गया। और इस परियोजना का फायदा यह हुआ कि इनकी संख्या अब लगातार बढ़ रही है। अगर हम प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र देखें तो उसमें गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का, चंबल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का, भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा और सतकोशिया जॉर्ज वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा। अर्थात उड़ीसा में 3 हो गए, भितरकनिका, नंदनकानन और सतकोशिया जॉर्ज। एक राजस्थान का चंबल और तमिलनाडु का गुंडी। ये प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र थे। तो अब मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।